बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। मदीनातुल मुनव्वरा में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो जारी है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉलेज इकनॉमिक सिटी में अल आलिया जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो लोग बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, किस साइज़ के अपार्टमेंट मिलेंगे। तकरीबन 1.5 मिलियन से 2 बेडरूम अपार्टमेंट स्टार्ट हो रहा है 1.5 मिलियन रियाल से। और ये जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट थे ये तकरीबन 101 स्क्वायर मीटर यानी 1100 स्क्वायर फीट्स इसका तकरीबन साइज़ बनता था। हमने अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाई है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो चूँकि बाइंग करना चाह रहे थे और जब हमने बुकिंग के लिए रब्ता किया तो हमें पता चला कि 101 स्क्वायर मीटर के यानी 1.5 मिलियन रियाल के जो अपार्टमेंट हैं वो सारे सोल्ड हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बहुत बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में मुसलमानों की और ये चंद अपार्टमेंट्स आते हैं और उसके बाद ये बिल्डिंग सेल हो जाती है और फिर इंतज़ार करते हैं लोग कि दोबारा बिल्डिंग कब लॉन्च होगी। लेकिन हर दफ़ा जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। ये जो वीडियो है 10 मिनट के करीब लगभग की ये वीडियो हो सकती है ये आपने डिटेल में ज़रूर देखनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नॉलेज इकनॉमिक सिटी है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे प्राइसेस किस तरह जस्टिफाइड हैं और आप लोगों को क्यों ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए कि आप यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट कर लें। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि 2024 से लेके अब तक 30% प्राइस राइज़ हो चुका है नॉलेज इकनॉमिक सिटी के अंदर इन अल आलिया जो अपार्टमेंट है इनके अंदर, विच इज़ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट के आप तकरीबन 2 साल के अंदर 30% प्राइस इंक्रीज़ हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है। हम अगर देखें यहाँ पे रेंटल इनकम के हवाले से तो जो फोरकास्ट है वो कम से कम 10% रेंटल यील्ड जो है वो आप यहाँ पे हासिल कर पाएंगे। ये तो हमने एक फाइनेंशियल मॉनेटरी गेंस के हवाले से बात की, लेकिन असल चीज़ ये है कि मदीना को मैं कहता हूँ ये अहले मोहब्बत का शहर है, ये उशाक का शहर है। पूरी दुनिया से लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो बार बार हाज़िरी दें, मदीना मुनव्वरा के अंदर अपनी रिहाइश इख्तियार करें। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी ही नहीं चाहिए। दुनिया जहान में आप जहाँ मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट करते रहें, लेकिन मदीना के अंदर अपने घर का जो सुकून है उसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही जिसको कह लें सुकून का एहसास है। तो जो बंदा ये अफोर्ड कर सकता है उसको लाजमी मदीना शरीफ के अंदर बाइंग करनी चाहिए। नॉलेज इकनॉमिक सिटी जो है ये तकरीबन 6 मिलियन स्क्वायर मीटर तक इसका रकबा फैला हुआ है, बहुत बड़ी जगह है। नॉलेज से आपको अंदाज़ा होगा कि सऊदी गवर्नमेंट इसको एजुकेशन के हवाले से भी बहुत प्रोमिनेंट रखना चाहती है। तकरीबन 10 एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंटरनेशनल स्कूल जो हैं उसकी प्लानिंग नॉलेज इकनॉमिक सिटी के अंदर की गई है ताकि पूरी दुनिया का ये नॉलेज इकनॉमिक हब भी बने, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बने। इसके अलावा यहाँ पे मैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाद में आता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉलेज इकनॉमिक सिटी हुदूद हरम के अंदर है, यानी कि जो मुसलमान हैं वो समझते हैं कि अगर आप हुदूद हरम के अंदर आपकी वफ़ात होती है तो आपको जन्नतुल बकी में जगह मिलती है। और जन्नतुल बकी में जिसको जगह मिले ये बहुत बड़े बुलंद मुकाम की बात है, ये अफजलियत की बात है, ये किस्मत की बात है। तो ये हक़ भी आपको मुयस्सर होगा अगर आप वहाँ के रेजिडेंट बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नॉलेज इकनॉमिक सिटी के अंदर मदीना रीजन का सबसे बड़ा जो शॉपिंग सेंटर है वो ज़ेर तमीर है और 70 to 80% उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल की तरफ, ये फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ जो मदीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका ऑफिस भी नॉलेज इकनॉमिक सिटी के अंदर होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल यहाँ पे होगा, जैसे मैंने बताया एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं।
हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट के हवाले से भी ये एक हब के तौर पे गिना जाएगा। हिल्टन होटल यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारी रेजिडेंसीज हैं जो हिल्टन होटल मैनेज करेगा। यहाँ पे लोग रहेंगे, काम करने वाले लोग भी रहेंगे, जो ज़ायरीन आते जाते हैं उनके लिए भी रहने का 5 स्टार इंतज़ाम वो यहाँ पे पॉसिबल होगा। जो लोग पिछले 2-3 सालों में ट्रैवल कर रहे हैं मदीना शरीफ में, उनको अंदाज़ा है कि मदीना शरीफ में जो मरकज़िया के अंदर होटल्स हैं उनके किराए तकरीबन 100% तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है तो आपकी जो रेंटल इनकम है वो भी कितनी ज़्यादा आ सकती है। अब अगर आप आते हैं 1-2 माह भी वहाँ पे रहते हैं, बाकी के महीने आप वहाँ पे रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हैं। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लोग मदीनातुल मुनव्वरा को या सऊदी अरब को अपनी मुस्तकिल रिहाइश के लिए उसका इंतखाब करना चाहते हैं, तो जो प्रीमियम रेजिडेंसी यानी मुस्तकिल रिहाइश का जो वहाँ पे एक रूल वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें अगर आप 4 मिलियन रियाल की एक या 2-3 प्रॉपर्टियाँ मिल के अगर 4 मिलियन रियाल की आप प्रॉपर्टी वहाँ पे बाय करते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ, यानी आप मियाँ बीवी, आपके 25 साल उम्र तक के बच्चे और आपके जो वालिदैन हैं वो वहाँ पे इस प्रॉपर्टी को बाय करके, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, आप वहाँ पे मुस्तकिल रिहायशी बनते हैं। और सिर्फ पासपोर्ट आपको नहीं मिलता, बाकी तमाम फैसिलिटीज़, यानी आप बिज़नेस करें जितने मर्ज़ी करें, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें जितनी मर्ज़ी ख़रीदें, आप बिज़नेस करके कफ़ील बन जाएँ और लोगों को अपने बिज़नेस में लेके आएँ, आप अकामे इशू करें, आप लोगों को विज़िट वीज़े इशू करें, यानी जो भी सऊदी शहरी के एक राइट्स हैं वो एज ए प्रीमियम रेजिडेंट आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ मदीना शरीफ की हदूद के अंदर हैं, इसमें एक चीज़ जो है वो आपको नोट करनी है और वो ये है कि ये 99 ईयर की लीज़ है। सऊदी गवर्नमेंट चाहेगी तो ये एक्सटेंडेबल होगी या क्या करेगी, ये बात का डिसीजन है, लेकिन ये प्रॉपर्टी फ़िलहाल 99 ईयर की लीज़ के ऊपर आप एंजॉय करेंगे। पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट की तरह हम अगर वापस आएँ तो यहाँ पे आपको वॉकअवेज़ मिलेंगे, यहाँ पे आपको जिम्नेजियम मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे, हर बिल्डिंग में कॉमन एरियाज़ मिलेंगे, बेसमेंट में हर अपार्टमेंट की डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी, बेसमेंट के अंदर ही ड्राइवर्स के लिए क्वार्टर्स होंगे जहाँ पे वो रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। हर अपार्टमेंट के अंदर जो है लाइट के आने जाने का, कुदरती लाइट का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है। अल आलिया प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली इससे जो ओहद पहाड़ है, जो मुक़द्दस पहाड़ है, उसका व्यू आपको मिलता है कि छतें ऊंची ऊंची हैं और जो सऊदी अरब के अंदर ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है उसमें इस तरह के इंतज़ामात नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक मॉडर्न आपको सारी फिनिशिंग मिलती है, फिटेड आपको किचन मिलता है, एयर कंडीशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, स्मार्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड आपको सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कर देंगे अपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा मजलिस का एरिया, यानी जहाँ पे सऊदी अरब के अंदर इसको मजलिस कहते हैं, सिटिंग एरिया जो है वो पर्टिकुलरली हर अपार्टमेंट में वो दिया गया है। तो जितनी भी हम इसकी आपको बता सकें जो इम्पोर्टेंस है वो कम है। उसकी वजह यह है कि बिल आखिर आप सऊदी अरब के सबसे आइकॉनिक, सबसे आइडियल प्रोजेक्ट के अंदर रिहाइश इख्तियार करने जा रहे हैं। गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, गेटेड कम्युनिटी है और मदीना शरीफ वैसे भी दुनिया का सबसे सिक्योर सिटी जो है वो गिना जाता है। तो इस सारे एटमॉस्फेयर के अंदर जब आप रह रहे होंगे तो आपको एक एहसास से तफक्कुर होगा कि आपने एक अच्छा डिसीजन किया था, आप यहाँ पे आ गए। ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात करें तो BRT सिस्टम इनका अपना होगा। आपको बसेस जो हैं वो हरम तक लेके जाएंगी और यहीं से आपको बसेस दूसरी जगहों पे भी लेके जाएंगी। आपको ट्रेन स्टेशन जो है वो बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, फास्ट ट्रेन, आप वहाँ पे बैठ के सीधा मक्का शरीफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है वो भी 10 से 12 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। तो ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ आपको नॉलेज इकनॉमिक सिटी और आलिया प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलती हैं। आपने अगर अभी तक बुकिंग नहीं करवाई है तो जैसे मैं बता चुका हूँ बड़ी तेज़ी से अपार्टमेंट जा रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आप हरगिज़ मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।